तो यार आप भी कश्मीर राइड का प्लान कर रहे हो और परेशान हो कि क्या हमारा बजट रहना चाहिए कश्मीर राइड के लिए, क्या हमारा पेट्रोल कॉस्ट आएगा, क्या हमारा फूड कॉस्ट आएगा, होटल का क्या कॉस्ट आएगा, क्या क्या ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि हमें वहाँ मिल सकती है। सो यू आर इन द राइट वीडियो। सो दिस इज़ द डिटेल वीडियो ऑफ कश्मीर राइड। और जैसे कि आपको पता है अभी हमारी कश्मीर राइड जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुई है। तो क्या क्या उसमें चैलेंजेस आए, कैसे कैसे हमने ट्रिप प्लान करी, कहाँ कहाँ हम रुके और कितने डेज़ की ये ट्रिप थी, इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है। सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ निखिल एंड यू गाइज आर वाचिंग निखिल मोटो व्लॉग। तो मैंने यार सारी डिटेल्स अपनी इस डायरी में नोट बना के रख रखा है कि जो हमारी राइड थी कश्मीर राइड की, उसमें हम कहाँ कहाँ रुके हैं, कैसे कैसे हमने ट्रिप प्लान करी है। तो जो हमने ये ट्रिप प्लान करी थी यार, वो 26 जनवरी के आसपास हमने ट्रिप प्लान करी थी। और इस ट्रिप में वी वर 5 राइडर्स। और जो हमारा फर्स्ट डे था वो था दिल्ली टू उधमपुर। तो उधमपुर में हमारा पहला हॉल्ट था, हमने उधमपुर में पहला होटल लिया था। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे उधमपुर से श्रीनगर। श्रीनगर में हमने 3 दिन एक ही होटल में रुके और श्रीनगर से फिर हमने आसपास की जो है लोकल जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो एक्सप्लोर करी। तो पूरा जो ये ट्रिप था वो 4 दिन का था। और मैं सबसे पहले आपको पेट्रोल के बारे में बताता हूँ कि हमारा पेट्रोल का कितना खर्चा आया इस ट्रिप में। तो यार जो टोटली हमारी राइड रही दिल्ली टू दिल्ली की, वो थी हमारी 1900 किलोमीटर प्लस। तो डे 1 में हम गए थे दिल्ली टू उधमपुर। तो उधमपुर जाने में हमने डे 1 में पहले मैं दिल्ली से ही फ्यूल अप करवा के गया था, जो कि मेरा 1200 के अराउंड जो है फ्यूल हुआ था पूरा। उसके बाद जो सेकंड सेम डे पे मैंने फ्यूल अप कराया था वो था पठानकोट के आसपास, जब हमने पंजाब एग्जिट कर रहे थे और जम्मू एंटर कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने जो फ्यूल अप कराया था वो था 920 रुपये का। तो फर्स्ट डे मैंने यही 2 जगह पेट्रोल पंप भराया और फिर हम सेफली उधमपुर पहुँच गए थे। नेक्स्ट डे जब हम निकले थे उधमपुर से श्रीनगर की तरफ, तो श्रीनगर से हार्डली 60 किलोमीटर पहले एक जगह थी, तो वहाँ पे मैंने फ्यूल अप कराया था। वहाँ पे मेरे फ्यूल की कॉस्ट आई थी 1100 रुपये। और उसके बाद हम पूरा श्रीनगर घूमे, सोनमार्ग घूमे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही। उसके बाद मेरा श्रीनगर में कोई पेट्रोल नहीं लगा। वापसी के दिन जिस दिन हम आ रहे थे, जो हमारा फाइनल डे था, तो उसमें मैंने जो है 5th डे जो फ्यूल भरवाया था वो भरवाया था अपना पठानकोट के आसपास, जो कि मेरे को 1000 रुपये का पड़ा था। और जो लास्ट टैंक मैंने फिल अप करवाया था वो करवाया था अपना पानीपत के आसपास। उसमें भी पानीपत के आसपास ये था कि जब मैं घर पहुंचा तो मतलब मेरे पे मोर देन इनफ था। हाफ जो मेरी टंकी थी वो उससे भी ज़्यादा थी। तो मगर मैं पूरा एवरेज निकाल के चल रहा हूँ। तो 6 बार मैंने इसमें अपना जो है टैंक फुल कराया है। तो टोटल जो मेरा फ्यूल का खर्चा आया है वो आया है 6030 रुपीज़ का। और जैसे कि आपको पता ही है मेरे पे हिमालयन 450 है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। हमने सिटी में भी चलाया था, हमने हाईवे में भी चलाया था। तो जो एवरेज मेरे को इस बाइक ने एवरेज निकाल के दिया है वो अराउंड 30 के आसपास दिया है। और वो डिपेंड कर सकता है आपकी कौन सी बाइक है, आपका कितना एवरेज निकल सकता है। तो लमसम जो अमाउंट है वो ये है कि आपको 5 से 6 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगने वाला है इस राइड। सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बात करूं यार होटल की, कि हम कहाँ कहाँ रुके थे। तो फर्स्ट डे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने हॉल्ट किया था उधमपुर में। तो उधमपुर में हम 5 राइडर थे, हमने 2 कमरे लिए थे। एक कमरे में 3 लोग थे, दूसरे कमरे में 2 लोग थे। तो उस सिंगल नाइट का जो हमारा उस रूम 2 रूम का खर्चा आया था वो आया था 2200 रुपये, जो कि हमने डिवाइड कर दिए थे 5 जनों में। तो पर पर्सन जो उसमें कॉस्ट आई थी वो आया था 440 रुपीज़। तो ये तो डे 1 था। सेकेंड डे हम गए थे उधमपुर से श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर में हमने पहुंच के जो हमने कमरा लिया था, जो हमने रूम लिया था, वही हमने थ्रू आउट द अपने ट्रिप में रखा, क्योंकि हम ना चाहता नहीं थे कि बार बार रूम्स बदलते रहें। और वो कमरा हमें काफ़ी सफिशिएंट भी था हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाला भी था, तो हमने उसी में कंटिन्यू रखा। तो टोटल जो 3 दिन हम उस रूम में रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग निकल के आई है, तो पर डे की शायद से उस रूम की कॉस्ट थी 1900 रुपये। और हम 3 दिन रुके थे वहाँ पे। तो जो हमारा 3 दिन का एक्सपेंस आया था होटल के रूम का वो 5700 था, जो कि हमने 3 लोगों में डिवाइड हो गया था। तो हमारी जो पर पर्सन की कॉस्ट निकल के आई थी वो थी 1140 रुपये की। तो अगर मैं होटल की बात करूँ तो फर्स्ट डे उधमपुर जो कि 440 रुपीज़ पड़ा था, और बाकी 3 दिन श्रीनगर जो कि हमको पड़ा था 1140 रुपये का। तो टोटल ये जो खर्चा आया हमारा होटल का वो आया है 1580 रुपये। नेक्स्ट अगर यार मैं आपसे बात करूं फूड से रिलेटेड, तो फूड का हमारा ये था कि हमने ना जो भी ब्रेकफास्ट करा, लंच करा और डिनर करा, और जो भी मिसलिनियस हमने चाय वाय के लिए रुक गए कभी ड्यूरिंग द राइड, तो उस सब चीज़ का टोटल मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ब्रेकफ़ास्ट में हमारा नॉर्मल जो खर्चा आता था पर पर्सन का, वो ₹200 के आस-पास आता था, 200-220 के आस-पास आता था। और जो डिनर का हमारा कॉस्ट निकल के आता था पर पर्सन का, वो 300 साढ़े 300 के आस-पास निकल के आ जाता था। और मैं आपको फूड से रिलेटेड ही बात करूँ, तो वन्स यू रीच श्रीनगर, जैसे ही आप श्रीनगर पहुँचोगे, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो काफ़ी सही है, मगर जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको जो नॉन वेजिटेरियन शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो हर 2 कदम पे मिल जाएँगे। मगर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ वेजिटेरियन पर्सन, वहाँ पे मतलब बहुत दूर-दूर दुकानें हैं वेजिटेरियन की, और मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे नॉन-वेज की रहती है, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत आई थी। तो टोटल जो हमारा फूड का खर्चा आया था, ब्रेकफ़ास्ट को मैं लगा रहा हूँ ₹200 इंटू 4 डेज़, तो कि हमारा था ₹800, और जो हमारा डिनर होता था वो 350 पर पर्सन के हिसाब से 4 दिन का हमारा पड़ा था ₹1400। प्लस जो हमने मिसलेनियस खर्चे हुए थे, टी, कॉफ़ी, बिस्कुट, चाय, बन, समोसे, ये जो रास्ते में हमने खा लिए, उसका हमारा खर्चा आया था ₹500 के अराउंड पर पर्सन का। तो टोटल जो हमारी फूड की कॉस्टिंग निकल के आती है, वो ₹2700 के आसपास निकल के आ जाती है। अब जो टोटल ट्रिप है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि कश्मीर राइड सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि हमको पता ही है पहलगाम में क्या हुआ था, तो उसके बाद कश्मीर जाना सेफ़ है या नहीं है। पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी कैसी रहती है, कि हमें कहाँ-कहाँ पेट्रोल पंप मिल सकते हैं, कहाँ-कहाँ नहीं मिल सकते। हम वहाँ जाके क्या-क्या चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कैसी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कश्मीर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कश्मीर की सेफ्टी को लेके, तो जो हमारी जो ट्रिप थी वो मैंने आपको बताया है कि 26 जनवरी के आसपास थी, जो कि बहुत टाइट डे था। तो अगर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ, हम जब उधमपुर पहुँचने वाले थे डे 1 में, तो एक वहाँ पे स्पॉट था जहाँ से हमारे पहाड़ स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ हम अपना फ़ोटोशूट कर रहे थे, हम फ़ोटो बना रहे थे, रील बना रहे थे। तो तब तक 2 लोकल के बंदे आए, उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे मत रुको, यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो हमने पूछा कि क्या हुआ ऐसा? क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि उधमपुर में यार कुछ ऐसी ना एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, मतलब इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमको भी थोड़ा डर लग गया, हम वहाँ से फिर फटाफट निकल गए। मगर अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ टोटल, हम जब श्रीनगर पहुँचे, जैसे ही हमने श्रीनगर पहुँचने वाले थे, तो आपको हर 10 कदम, हर 20 कदम में आपको जो है आर्मी के जो बंदे हैं वो डिप्लॉयड मिल जाएँगे, और वो इतने मतलब आपको फ्रेंडली हैं, इतने मतलब हेल्पफुल हैं कि सैल्यूट है अपनी इंडियन आर्मी को। प्लस जब हम मेन श्रीनगर में थे, तो वहाँ के लोकल बंदे भी जो थे ना, वो भी बहुत हेल्पफुल थे। जैसे कि हम सोनमार्ग जब गए थे, तो इतना मतलब वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, और मतलब हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर था वो नीचे गिर गया था, -20 -22 डिग्री हो गया था। और लाइफ़ की वो फर्स्ट स्नोफॉल थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी, वो भी इतनी एक्सट्रीम विंटर में। तो वहाँ के लोकल जहाँ भी हम रुक रहे थे, वो उठ के बल्कि हमको सीट दे रहे थे कि आप लोग बैठो यहाँ आके, आप लोग आग सेको। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि कश्मीर हमारा ही पार्ट है, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी के मामले में मेरे को नहीं लगता कि कुछ हमको चैलेंज फेस हुआ। वो अलग रीज़न है कि शायद से 1% चांसेस हो जाएँ, मगर हमारी जो राइड थी, मैं उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि थ्रू आउट हमारी जो भी 4 दिन की राइड थी, हमारी बहुत सेफ़ और अच्छे से राइड गई है। तो यार ये सारी डिटेल्स तो थी हमारी सेफ्टी को लेके। अब एक बार बात कर जाते हैं कि वन्स यू रीच श्रीनगर, तो आप कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कर सकते हो। तो जैसे कि आप श्रीनगर में पहुँचते हो, यार सबसे पहले अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे जा रहे हो, जनवरी के टाइम पे जा रहे हो ना, तो बनिहाल एक जगह पड़ती है, जहाँ से हमारी वंदे भारत भी जाती है श्रीनगर की तरफ। तो एक तो वहाँ पे आपको भर-भर के जो है स्नो मिलने वाली है। जैसे कि हम वहाँ पे पहुँचे थे बनिहाल में, तो बहुत ज़्यादा स्नो मिली थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्नो मिली थी। तो उसके बाद हम जैसे ही श्रीनगर पहुँचे, तो श्रीनगर में सब जानती हैं कि वहाँ पे डल लेक है, तो डल लेक के आस-पास आप घूम सकते हो। शिकारा राइड है, हम नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ का वेदर ही ऐसा था, स्नोफॉल जो है थ्रू आउट हमारी जो राइड थी उसमें थी वो, तो शिकारा राइड आप कर सकते हो। तीसरा वहाँ पे है ट्यूलिप गार्डन, तो ट्यूलिप गार्डन में भी आप जा सकते हो, वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी हम लाल चौक भी गए थे, लाल चौक जो है वो आपका जो भी लोकल का वहाँ पे अ, क्लोथ्स से लेके ले लो, फूड से लेके ले लो, तो वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे आप जा सकते हो लाल चौक में। और वहाँ पे एक क्लॉक टावर है, वो भी बहुत अच्छा बना रखा है उधर। उसके बाद आप सोनमार्ग का भी प्लान कर सकते हो, जैसे कि हम गए थे सोनमार्ग, तो आप सोनमार्ग का भी प्लान कर सकते हो, जो कि श्रीनगर से अप्रॉक्सिमेटली 60 किलोमीटर के अराउंड है, और उसमें 2 घंटे के आसपास आपको लगने वाले हैं। तो एक दिन जो है आप वो सोनमार्ग का प्लान कर सकते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाओ और शाम तक जो है अपने श्रीनगर के रूम में दोबारा से आ जाओ।
सेकंड डे जो आप रख सकते हो वो श्रीनगर से गुलमार्ग जा सकते हो। गुलमार्ग में भी बहुत सारी जो है स्नो की एक्टिविटीज़ होती हैं और सोनमार्ग के कंपैरिजन गुलमार्ग में ज़्यादा आपको जो है बर्फ़ देखने को मिलेगी ड्यूरिंग विंटर टाइम, और वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं सोनमार्ग के कंपैरेटिव। तो जो ओवरऑल है श्रीनगर आपका मेन हब रहेगा। तो ऐसा कुछ यार ये सारी चीज़ें हैं जो आप श्रीनगर कश्मीर में जाके घूम सकते हो। तो ये सारी तो हमारी थी टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ आप जा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी के श्रीनगर तक या सोनमार्ग तक या गुलमार्ग तक आपको पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ऐसी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हर आपको 20, 50, 100 किलोमीटर में पेट्रोल पंप जो हैं वो ईज़िली श्रीनगर या सोनमार्ग ले लो आपको मिल जाएँगे। सोनमार्ग से पहले ही भरा लेना, सोनमार्ग में मेन में नहीं मिलेंगे, उससे पहले पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको पेट्रोल पंप की। आज से बहुत टाइम पहले 8-9 साल पहले शायद से वहाँ पे ये इश्यू था पेट्रोल पंप का, मगर अब बहुत ईज़िली आपको जो है पेट्रोल पंप मिल जाएँगे। तो ये तो हो गई हमारी यार पेट्रोल की अवेलेबिलिटी की लेके बात। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जब आप ऐसी स्नो राइड में जा रहे हो, एक्सट्रीम विंटर राइड में जा रहे हो, तो क्या-क्या आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बना रखी है। ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक बन रखा होगा कि व्हाट आई टूक फॉर माय विंटर कश्मीर राइड। तो यार कपड़ों की अगर मैं क्लोथिंग की बात करूँ तो हमें क्या करना पड़ता है ना, ऐसी जगह जब हम जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, आपको पता है कि प्रेडिक्शन में है स्नोफॉल, तो हमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमें लेयरिंग अच्छी बनानी होती है। मैंने जो है डीकैथलॉन से थर्मल्स लिए थे, 4-5 थर्मल्स ले लिए थे और वो बहुत सफिशिएंट थे, वार्म पूरा अंदर से हीट अप दे रहे थे मुझे। उसके ऊपर से जो मैंने पहना था वो एक पॉलीफिल वाला जो हमारा फर जैकेट आता है वो पहना था। उसके ऊपर से मैंने अपना राइडिंग जैकेट पहना था और एक मैंने डीकैथलॉन से ही NH 500 या SH 500 ऐसा कुछ उसका मॉडल नंबर है, वो -10 का मैंने एक जैकेट लिया था। तो मेरे को ऊपर से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ग्लव्स थे ही मेरे पे, विंटर ग्लव्स थे ही, ऊपर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नीचे भी आप डबल ट्रिपल लेयरिंग जो है थर्मल्स की रख सकते हो। रेन लाइनर्स जो हैं, जो कि आपके विंड को रोकते हैं, वो आप कैरी कर सकते हो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपका बजट अच्छा है तो एक वाटर रेसिस्टेंट और विंड प्रूफ जो है आप शूज़ भी ले सकते हो। मेरे पास जो हैं वो ओराज़ो के हैं, तो मेरे को तो उसमें बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो यार ये तो थी क्लोथिंग को लेके बातें, और एक बार बात कर लेते हैं अब टोटल जो इस राइड में हमारा एक्सपेंस लगा है। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं कवर करूँ इसमें फ्यूल को लेके, तो ये 4 दिन दिल्ली टू दिल्ली की मैं आपको फ्यूल कॉस्ट बता रहा हूँ। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट लग गया फ्यूल की वो है 6030 रुपये। सेकंड में अगर आपकी बात करूँ होटल की, जिसमें से कि हम 1 दिन उधमपुर रुके थे और बाकी 3 दिन श्रीनगर रुके थे, तो इसमें मेरे को जो टोटल कॉस्ट आई है 1580 रुपये की 4 दिन की कॉस्ट आई है। तीसरी अगर मैं बात करूँ फूड की, 2700 रुपये जो है हमको उधमपुर प्लस श्रीनगर थ्रू आउट जो स्टे है इसका मेरे को कॉस्ट निकल के आई है 2700 रुपये। और जो टोटल एक्सपेंस निकल के आया है इस थ्रू आउट द ट्रिप का, वो आया है 10,310 रुपये। तो यार ये कुछ एक्सपेंस है हमारी कश्मीर राइड का निकल के आया है। बाकी ये डिफ़र करता है कि कैसे आप जा रहे हो, आप सोलो जा रहे हो, आप ग्रुप राइड में जा रहे हो। मेरी जो राइड थी वो ग्रुप राइड में थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही। तो जो एवरेज अगर मैं आपको बता के चलूँ कश्मीर राइड में अगर आप जा रहे हो, तो लमसम जो अमाउंट है वो 13 से 14,000 रुपये आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो यार ये थी कुछ डिटेल वीडियो कश्मीर राइड को लेके। आई होप मैंने मैक्सिमम जो आपके डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चन थे, वो क्लियर कर दिए। अगर नहीं करें तो आप मुझे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हुए बताना क्या इसमें मैंने मिस आउट किया और क्या आपको इस बार इसके बारे में जानना है, वो मेरे को बताना। चलो यार इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपको अगली किसी नई वीडियो में। टिल देन गाइस, दिस इज़ निखिल सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।